नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। देखते हैं इस प्रश्नावली के सवालों को कैसे हल करते हैं। तो देखिए, दिए हैं निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला समीकरण जो दिए हैं, कह रहा है x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर बराबर 180। तो ये है समीकरण। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको हल करना है हमें। तो हल करने के लिए देखिए, सवाल जो है इसमें हमें कुछ ऐसे जोड़ा बनाना है जिनसे कि कुछ सेम चीज़ हो सके। ऐसे चारों चीज़ें गुणा में लिखी हैं। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, एक्स और एक्स प्लस फोर को एक साथ लिख लेते हैं। एक्स इंटू एक्स प्लस फोर और इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री बराबर 180 अंश। इस प्रकार के हर एक सवालों को कुछ ना कुछ ऐसे ही सेटलमेंट करना होगा जिससे कि कुछ चीज़ सेम मिल सके। अब देखिए क्या सेम मिलेगा, इनका हम आपस में गुणा करा रहे हैं। तो देखिए गुणा कराने पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये 4x, और इनका भी कराते हैं तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का थ्री में तो 3x एक्स। अब देखिए वन बचा तो प्लस का वन का एक्स में एक्स और प्लस का एक का जब थ्री में कराएंगे तो थ्री और बराबर जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस देखिए तीन एक 4x प्लस थ्री बराबर जीरो। जीरो नहीं है, 180 है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसमें हमें सेम चीज़ क्या मिलेगी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ चुका है। तो अब बस इतना आने के बाद यहीं से बन गया हमारा सवाल। तो अब इसी को मान लेते हैं, मान कर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर, देखिए चर यहाँ पर x है तो हम y मान लेते हैं, कोई दूसरा मान लेना है और इसी को इक्वेशन 1 दे दें। अब रख देते हैं इसके स्थान पर y। तो ये हो जाएगा y इंटू ये y और यहाँ बचा क्या 3, तो प्लस थ्री बराबर 180। अब इनका गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का वाई में का थ्री में तो 3x बराबर 180। अब देखिए 180 को इधर ले आएँ तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 बराबर जीरो। इधर कुछ नहीं तो जीरो बचेगा। अब देखिए 180 के ऐसे गुणनखंड करिए कि साइन देखिए माइनस है, माइनस का मतलब घटाना, तो घटाने पर तीन बचे। तो हम लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस देखिए 12 इंटू 15 कराओ तो 180 आता है। ठीक है, तो 15 पहले लिखे, बड़ी संख्या है, एक्स प्लस के और इसमें घटाना है तो माइनस के 3x कर दिए। ठीक, और नहीं 12x होगा। ठीक, माइनस के 12x माइनस के 180 और ये बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ से इतने से x हमें कामन y कामन मिलेगा, y है तो y कामन, तो अंदर जाएगा y प्लस का 15, यहाँ से माइनस 12 कामन तो y माइनस देखिए 12 15 हम 180 होता है, तो माइनस जब कामन लिया तो प्लस का 15 आएगा बराबर जीरो। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लेते हैं y प्लस 15 और ये y माइनस 12 बराबर जीरो। अब क्या करना है, कर लेते हैं यदि y प्लस 15 बराबर जीरो तो y बराबर देखिए माइनस 15। एक बार कर लेते हैं इसको, यदि y माइनस 12 बराबर जीरो तो y बराबर 12। ये देखिए y के दो मान आ गए। अब इन मानों को समीकरण एक में वन बाई वन करके रखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, y के मान रखते हैं। तो हम पहले 12 रख रहे हैं। अब देखिए y बराबर 12 समीकरण एक में रखने
रख देते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x बराबर, देखिए y था समीकरण 1, अब y का मान पहले 12 रख रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर y का मान 12 को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 12 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 4 बचे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस के 6 दूनी 12 है ना, तो प्लस के 6x माइनस के 2x और माइनस के 12 बराबर 0। देखिए x कामन मिल जाएगा तो x कामन तो अंदर चलेगा x प्लस 6, यहाँ से माइनस 2 कामन तो अंदर x प्लस 6 बराबर 0 चल रहा है। ये देखिए अब क्या हो गया x प्लस 6, ये दोनों सेम है एक बार, और ये x माइनस 2 एक बार बराबर 0। यहाँ से कर लेते हैं यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 6 आ गया, इसको बंद कर दिए। एक बार इसको ले लेते हैं, यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया इतना। अब एक बार क्या करते हैं, थोड़ा इधर करे देते हैं, चलो यहीं करे ले रहे पहले इतने में। अब y का मान दूसरा क्या था 15 माइनस का, तो हम रख देते हैं y बराबर माइनस 15 रखने पर, ये समीकरण 1 में ही रखना है। तो समीकरण 1 था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देखिए 4y नहीं 4x है, इसको सही से लिखे देते हैं। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर माइनस 15, वाई का मान माइनस 15 है जब, तो अब 15 को इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर से माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 15 बराबर 0। अब देखिए इसके फैक्टर तो ऐसे होंगे नहीं, तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू 1 आएगी, कामा b बराबर सीधे 4 और कामा c बराबर 15। ठीक, अब श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपान 2a। रख देते हैं मान, माइनस बी यानी माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान है देखिए 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है देखिए यहाँ पर 1 इंटू सी का मान है 15 और पूरे के अपान में 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15 चौको 60, ये 60 है, एक को हम हटा देते हैं और पूरे के बटे 2। तो अब क्या करते हैं, देखिए इधर जगह नहीं है तो इधर हम करे देते हैं थोड़ा। ठीक, ये आप अच्छे से देख लें। इसके बाद थोड़ा बचा है भाग इधर कर देते हैं। अब कैलकुलेशन बस घटाना है, देखिए माइनस के 4 तो लिखना है, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो 16 में 60 घटाओ तो बचेंगे, देखिए एक इससे हासिल लिया तो 10, 10 में 6 गए, बचे कितने, तो इतना बचा -44। ठीक, तो अब देखिए इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 11, 11 चौक 44 और अपान 2। अब देखिए 2, ये 4 वर्गमूल होता है 2 का, तो 2 बाहर निकाल सकते हैं इससे, तो -4 प्लस माइनस 2 हमने बाहर निकाल लिया वर्गमूल से, तो अंदर बचा -11 और पूरे बटे 2। अब यहाँ से 2 ले लेते हैं कामन, 2 जब कामन लें तो माइनस, यहाँ हम 2 कामन ले लिए तो माइनस यहाँ अंदर बचा 2 और ये प्लस माइनस अंडर रूट -11 और पूरे के बटे 2, ये 2 से 2 कट गए तो ये x बराबर आ गया हमारा मान -2 प्लस माइनस अंडर रूट -11। ठीक है, अब ये जो कि एक ऐसी संख्या है जिसके भीतर रूट के भीतर माइनस हो
वो होती हैं काल्पनिक। ठीक है, तो इनको हम लिख देते हैं काल्पनिक। तो इन संख्याओं को ऐसे भी लिखा जा सकता है काल्पनिक को। ठीक है, तो x का मान यहाँ से आ गया 2 कामा माइनस 6 कामा माइनस 2 प्लस माइनस। ठीक है, आई से होता है इमेजिनरी और √11 माइनस अंडर से हटा दिया और आई बना दिया क्योंकि आई से इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, ये इंडिकेट कर रहा है। या इतना ना करें तो आप यहीं पर हिंदी में अपना काल्पनिक लिख दें, जो कि सही है। तो समझ में आ गया होगा कि ये सवाल कैसे करना है। शुरुआत में सबसे पहले हमें इनको कुछ ऐसे सेटलमेंट करना है जिससे कि कुछ हमें ऐसी चीज़ दोनों में मिल जाए जिसको हम मान सकें। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए अगला नंबर दिए हैं सेकंड, कह रहा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 1, x-1, x-5 बराबर 30। ये सवाल है। तो अब देखिए इसमें भी हमें कुछ ऐसा सेटलमेंट करना होगा जिससे कि हमें इनमें से भी कोई चीज़ सेम मिल सके जिसको हम मान सकें। तो देखिए अगर इसमें हम क्या करें, ये 2x प्लस 3 और x-1 और ये 2x प्लस 5 और x-5 एक साथ लिख लें। ऐसा करने से क्या होगा ज़रा देखना, 2x प्लस 3 इंटू x-1 और ये 2x प्लस 5 इंटू x-5 बराबर 30। ये हमें तुरंत कहीं ना कहीं ना समझ में तो रब में कर लेना है, लेकिन हम तो यहीं से कर देते हैं। देखिए अगर हम 2 और x का गुणा कराएं तो 2x सेम चीज़ मिला, और इसमें भी देख लेते हैं 2x और 5 का गुणा कराएं तो ये दोनों भी सेम चीज़ मिल जाएंगे। और अगर हम आगे और गुणा करा के देखें तो वो अब देखते हैं। तो यहाँ से ये तो चीज़ समझ में आ रही है कि इनमें से कुछ ना कुछ हमें सेटलमेंट करना होगा। इनका 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 नहीं बन सकता, तो हमने इसको करा लिया। अब गुणा कराने से देखते हैं क्या होगा। तो 2x x का 1 में 2x स्क्वायर और 2x का 1 में तो माइनस का 2x। अब इसका देखिए 3 का कराते हैं तो प्लस का 3x, 3 का 1 में तो माइनस का 3 एक ब्रैकेट, और इसका भी 2 का x में 2x स्क्वायर अब माइनस 5 का 5x। अब हो गया। अब बचा इसका 5 का इसमें, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है ना, यहाँ 5 के स्थान पर है 2, तो हम यहाँ 2 करे देते हैं और उसको सही से लिखे देते हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा 2 का 2x स्क्वायर, और 2 का जब 2 में कराएं तो 2 दूना 4x। अब बचा ये 5, तो इसका भी कराते हैं। देखिए साइन प्लस है तो प्लस का लगा लिया, और 5 का 5 में नहीं, जब x में होगा तो 5x, और ये देखिए 2 पंचे 10 माइनस का 10, और ये बंद बराबर 30 लिखा है। इतना हो गया। तो अब देखिए आगे ये जो चीज़ है हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर। अब देखिए 3 में 2 घट जाएंगे तो बचेगा प्लस का x माइनस के 3, और इधर से 2x स्क्वायर। अब देखिए 5 में 4 गए तो प्लस का 1x बचेगा माइनस के 10, और बराबर ये 30 है तो 30 रहेगा। अब देखिए इतना करने से, इन दोनों को साथ साथ लेने से हमें कुछ तो सेम मिला, ये चीज़ और ये चीज़, इतना मिल गया। तो अब क्या करते हैं, चाहे तो हम इसी को मान लें 2x प्लस x को, और ना चाहें तो हम कुछ और आगे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखिए थोड़ा आगे और करते हैं। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3, और इसको लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस का x, इसको माइनस 3 और माइनस के 7, ऐसा लिखा जा सकता है। 7 3 10 बराबर 0। अब मान लेते हैं, माना 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 बराबर y। ठीक, इसी को बस इक्वेशन 1 दे दिया। अब जब मान लिया तो इसके स्थान पर रख देते हैं y। तो y इंटू, ये देखिए इतने के पूरे के बराबर y, तो y, और ये बचा माइनस का 7 बराबर यहाँ पर 30 है, 30 आ गया। अब गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 7y बराबर 30। इसको इधर ले आते हैं तो ये वाई स्क्वायर माइनस के 7y
और इधर आएगा तो माइनस का 30 बराबर 0। अब देखिए समीकरण बन गया। 30 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर, देखिए माइनस का मतलब घटाने पर 7 बचे। तो वाई स्क्वायर 10×30 यानी माइनस का 10y और प्लस का 3y करेंगे, क्योंकि माइनस के 7 बचना है तो प्लस के 3 घटाएं तभी बचेगा। और ये आ गया माइनस के 30 एज इट इज़ लिख लेंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ से y कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा y माइनस का 10, यहाँ से प्लस 3 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा y 3×30 माइनस 10 बराबर 0। ये दोनों सेम है तो y माइनस का 10 और ये y प्लस का 3 बराबर 0। ठीक, अब देखिए कर लेते हैं। यदि y माइनस 10 बराबर 0 तो y बराबर यहाँ से 10 आ जाएगा। तो एक बार इसको ले लेते हैं। यदि y प्लस 3 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 3। ये दो y के मान आ गए। अब इन दोनों मानों को बारी बारी से समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। पहला y का मान है 10 तो हम y बराबर 10 रखने पर रख रहे हैं। तो समीकरण 1 देखिए है 2x² प्लस के x माइनस 3 बराबर y का मान 10 है तो 10 रख दिया। ठीक है, अब 10 को इधर लाते हैं तो ये हो गया 2x² प्लस का x माइनस 3 और माइनस के 10 बराबर 0। तो यहाँ से इसको जोड़ घटा लेते हैं। 2x² देखिए प्लस का x 10 3 13 माइनस के 13 बराबर 0, दोनों ही माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। अब ये एक बन गया हमारा समीकरण। अब देखिए इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, क्योंकि 13 के से 13 दूना 26 के ऐसे करिए कि घटाने पर 1 बचे, हो नहीं सकते। तो हम सूत्र लगाएंगे तो मान निकाले लेते हैं। ठीक है, a बराबर यहाँ से क्या आएगा 2, b बराबर यहाँ से 1 आएगा और c बराबर यहाँ -13, इतना आ गया। अब लगा देते हैं सूत्र। जो होता है सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac और पूरे के अपान 2a। ये फार्मूला होता है, फार्मूला ज़रूर लिखना। अब देखिए रख देते हैं वैल्यू। -b का मान 1 तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 इंटू c -13। ठीक है, और पूरे के अपान 2 इंटू 2 इतना आ गया। अब देखिए हम इधर से हल करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बराबर चल रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये प्लस माइनस नहीं है, केवल माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, केवल प्लस है। अब देखिए 4 दूना 8 और 13 अट्ठे तो 13 अट्ठे 104, तो ये 1 प्लस 104। ठीक है, ये प्लस है और पूरे के बटे कितना 2 दूना 4 हो गया। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 104 और 105 और पूरे के बटे 4। अब ये x के बराबर चल रहा था। ठीक है, x के बराबर, तो x के अब मान आ गए। एक तो इससे पहले अभी क्या आए थे, अच्छा पहला ही मान है तो x बराबर ये आ गया, इसी को यहीं करे देते हैं। अब y बराबर हम कुछ और रखेंगे जो दूसरा वाला मान था। अब देखिए इतना x का माना गया तो अब दूसरा रखते हैं। अब y बराबर -3 रखने पर, तो समीकरण हमने क्या माना था, ये माना था, रख देते हैं इसी में। तो है ये 2x² प्लस का x -3 बराबर y के स्थान पर, यहाँ y है तो y के स्थान पर रख देंगे -3। अब 3
और ये सेम है, कट गए, तो बचा क्या हमारा 2x² प्लस एक्स बराबर ये भी 3, ये 3 कट गए तो इधर 0 बचा। अब यहाँ से x मिलेगा हमें कॉमन, जब x कॉमन तो अंदर चलेगा x प्लस का, देखिए यहाँ 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब x के कर लें यदि, ठीक है, 1x बराबर क्या आ जाएगा 0, और 1 इसको कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ यदि के स्थान पर हम तब लिख देते हैं और कर लेते हैं इसको यदि। ये देखिए एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x के बराबर आ जाएगा, देखिए पहले 1 को इधर ला रहा है, चलो 2x तो -1, तो 2x अब है तो 2 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो x बराबर -1/2, x की वैल्यू आ गई और इसको तब लिख दिए। तो हमारे x के मान जो आए यहाँ से आ गए 0, -1/2। तो ये जो x के सब मान आए उनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, x बराबर 0, -1/2, -1 प्लस माइनस √105 और पूरे के बटे 4। ठीक, तो यही हो गए अब इस सवाल के आंसर। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए क्या करते हैं, सवाल नंबर 3। ये सवाल दिए हैं, कह रहा है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 504। ये सवाल है। तो देखिए हल करते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा करेंगे सेटलमेंट कि कुछ हमें सेम चीज़ मिल रहा है जिसको हम मान सकें। तो चलिए हम ले लेते हैं x माइनस 5 और x प्लस 4 को। आप भी देख रहे होंगे कि इसी से कुछ ना कुछ बन जाएगा, x प्लस 4 और ये x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 504। ये इतना हो गया। ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ भी अगर घटा दें 5 में 4 तो माइनस का x बचेगा, 6 में 7 तो माइनस का x बचेगा, इसलिए इन दोनों से चीज़ें हमें सेम मिल जाएंगी। तो इनको एक साथ लिख लिया, करा देते हैं गुणा x का x में, तो देखिए x², अब x का 4 में तो प्लस के 4x और ये माइनस का 4 पंचे 20, और इनको भी x का x में तो x², x का 6 में तो प्लस का देखिए 6x, यहाँ पर ये थोड़ा एक का कराया नहीं, तो देखिए गुणा करवा लिया। x का x में तो x², x का 4 में तो प्लस का 4x माइनस 5 का, तो x जब x में कराएं तो -5x, -5 का 4 में तो -5 को 20, वही गुणा इधर भी x का x में x², x का 6 में तो प्लस का 6x, अब -7 का तो -7x और -7 का 6 में तो 7 6 42 और बराबर के 504 वैसे ही लिख लिए। अब क्या करते हैं, जोड़ घटा लेते हैं भाई। तो ये देखिए x², देखिए 4 में 5 गए तो माइनस का x और माइनस के 20, और इधर x², 6 में 7 गए तो माइनस का x और माइनस के 42 बराबर 504। ठीक, इतना हो गया। अब कुछ मानने वाली बात, अब हम चाहें तो यहीं इतने ये चीज़ सेम मिले इसी को मान सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस का x माइनस 20 इंटू, इसको ऐसा लिखा जा सकता है x² माइनस x माइनस इसको 20 और माइनस के 22, 20 और 22 42 होते हैं, तो बराबर 504 ऐसा लिख लिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा सेम हो गया, तो इसलिए मान लेते हैं। अब माना x² माइनस x माइनस 20 बराबर y, ठीक, और समीकरण 1 दे दिया। अब रख देते हैं इसके स्थान पर y, तो y इंटू वाई और इतने के पूरे के बराबर y रख देना है, तो बचेगा क्या -y, तो -22 बराबर 504। अब देखिए y का अंदर गुणा करा दें, तो y का जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y² माइनस के 22y और बराबर 504। इतना आ गया। 504 को इधर ले आते हैं, y² माइनस के 22y और माइनस के 504 बराबर 0।
अब देखिए 5 और 4 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 22 आए, तो गुणनखंड हम करे लेते हैं। तो भाई गुणनखंड तो बन गए हमारे 36 और 14। देखिए पाँचों के फैक्टर कर लिए, आप कर सकते हैं। तो अब बड़ा इसमें 36 है तो 36 को पहले लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर साइन माइनस है तो माइनस के 36y। अब 22 बचना है तो प्लस के 14y माइनस के 504 बराबर 0। देखिए यहाँ से y कामन, तो y माइनस का 36 प्लस यहाँ से 14 कामन, तो y माइनस का 36 बराबर 0। सीधे ये ब्रैकेट बना तो वही ये बनेगा आकर के y माइनस 36 और ये y प्लस 14 बराबर 0। अब क्या करना है, ये y के मान आगे कर लेते हैं। यहीं से y के जो दो मान आ जाएंगे, y बराबर एक तो 36 कामा दूसरा माइनस 14। ठीक है, इतने आ गए y के मान। अब y के मान बारी बारी से रख देते हैं समीकरण एक में। y के मान समीकरण एक में रखने पर रख देते हैं। तो पहला मान क्या है 14, तो 14 रख रहे हैं, y बराबर 14 रखने पर। तो समीकरण हमारा दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस के 20 बराबर पहला है 36, नहीं 14 लिख दिया है तो ये 14 ना होकर माइनस 14 है, तो बराबर माइनस के 14। 14 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस के 20 और ये माइनस के नहीं ये प्लस का 14 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 20 में 14 घट जाएंगे तो 6 बचेगा, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x और यहाँ माइनस के 6 बराबर 0। अब देखिए 6 के इससे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 1 बचे, तो ये 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। अब इतने से x कामन, तो अंदर से x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कामन, तो x माइनस यहाँ 2x है तो 2 कामन मिलेगा, तो x माइनस 3 बराबर 0। हाँ, यदि कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो वो तुरंत यहीं से पहचान में आ जाता है कि हाँ हमारा कुछ सही जा रहा है या गलत। ठीक, तो x माइनस 3 एक बार लिख लेते हैं और ये x प्लस 2 एक बार। अब कर लेते हैं, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 3। एक बार इसको कर लेते हैं, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, ये आ गए। एक बार अब y का मान जो दूसरा आया था 36 वो रखे रहते हैं, तो अब y बराबर 36 रखने पर, हवा बढ़िया चल रही है तो 36 हमें समीकरण एक में ही रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 20 बराबर 36। 36 को इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस ये 20 और ये 36 को इधर लाए तो माइनस का 36 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x, अब 36 20 हो गए माइनस के 56 बराबर 0। 56 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो एक आवे माइनस का, तो 8 सत्ते 56। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का नहीं प्लस का 7x और माइनस 56 बराबर 0। ठीक है, 8 में देखिए 7 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ से x कामन, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 8 प्लस यहाँ से 7 कामन, तो 8 सत्ते 56 यानी x माइनस का 8 बराबर 0। x माइनस 8 और ये x प्लस 7 देखिए सेम है, एक बार लिख लिया। अब कर लेते हैं, यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8, एक बार इसको कर लें। यदि x प्लस 7 बराबर 0
तो x बराबर -7। ठीक, ये आ गए। अब जो x के सब मान आए एक साथ लिख लेते हैं। x बराबर एक, तो देखिए पहला मान -2 आया था, -2 फिर 3, ये देख सकते हैं। ठीक है, कामा 3। अब फिर क्या आया, ये 7 माइनस का, तो लिख रहे -7 कामा 8, क्रम से लिख दिया। बस यही हो गए इसके आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल दिए हैं x इंटू 2x+1 x-2 इंटू 2x-3 बराबर 63। तो इसमें भी देखिए हमको सेटलमेंट करते हैं। हम इसको और इसको एक साथ लिखे लेते हैं। तो 2x+1 इंटू x-2 और ये x और ये 2x-3 एक साथ बराबर 63। ऐसा क्योंकि आप गुणा कराते हैं। देखिए 2 का x में तो 2x², अब 2 का 2 में तो माइनस का 2 दूना 4x, 1 का x में तो प्लस का x और 1 का 2 में तो माइनस का 2। इतना हो गया। इनका भी करा लेते हैं। 2x², 2 का -3 में तो माइनस का 3x बराबर 63। अब देखिए इसमें हमें कुछ चीज़ सेम मिलेगी। 2x² माइनस का, देखिए एक में 4 घटाओ माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 2 और ये 2x माइनस 3x, ये स्क्वायर है बराबर 63। अब देखो ये और ये सेम हो गए तो इसके बराबर मान लेते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो मान लेते हैं, माना 2x² माइनस 3x बराबर y, इक्वेशन 1 दे दिया। अब रख देते हैं। तो ये y माइनस का 2 इंटू यहाँ y बराबर 63। अब इसको गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा y² माइनस का 2y बराबर 63। ठीक, 63 को इधर ले आओ तो y² माइनस का 2y माइनस के 63 बराबर 0। फैक्टर कर लेते हैं, 9 7 63, यानी y² माइनस के 9y और प्लस के 7y माइनस 63 बराबर 0 कर लेते हैं। यदि नहीं, अभी कॉमन लेना है। y माइनस, यहाँ से y कॉमन तो 9 बचेगा अंदर, यानी y माइनस 9, यहाँ से प्लस 7 कॉमन तो अंदर y माइनस 9 बराबर 63, बराबर नहीं बराबर 0 है। अब देखिए ये दोनों सेम है, एक बार लिख लेते हैं, y माइनस 9 और ये y प्लस 7 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखिए कर लें, यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 9। एक बार इसको, यदि y माइनस 7 नहीं प्लस 7 है बराबर 0 तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7। ये मान आ गए y के दो। क्या कहते हैं, y के मान एक एक करके समीकरण एक में रखे देते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण एक में रखने पर, रख देते हैं भाई। तो समीकरण एक है 2x² माइनस का 3x और ये बराबर y है ना। देखिए ये ऐसा तो समीकरण एक है। अब y का मान 9 रख रहे हैं तो 2y² माइनस का 3, देखिए y के स्थान पर अब x हो चुका है तो 3x और बराबर y का मान पहला 9 है, चूँकि 9 रखना है तो 9 को इधर ले आओ तो बचेगा 2x² माइनस का 3x माइनस के 9 बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए 9 और 2 का गुणा कराएंगे तो 9 दूना 18, 18 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 3 बचे तो 6 3 का 18, तो 2x² माइनस का देखिए 6x और प्लस का 3x लिखेंगे, माइनस के 9 बराबर 0। इतने से 2x कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन मिलेगा, नहीं 3 मिल जाएगा क्योंकि 3 में भी 9 का भाग जाएगा तो 3 बाहर आ गया तो अंदर बचा x माइनस 3 3 का 9। देखिए फिर वही लिख गए
इसको सही करके लिखे देते हैं। तो देखिए ये वाई एक्स 2x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस 3x-3। अब देखिए यहाँ से x-3 सेम है, एक बार लिख लिया, और ये 2x और ये +3 ये आ गया एक ब्रैकेट में, तो बराबर 0 कर लेते हैं। यदि पहले इसको x-3 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3। एक बार इसको लिए लेते हैं। यदि 2x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, और x जब बचेगा तो 2 भी बटे में आ जाएगा, तो -3/2। ये x की वैल्यूज आ गई। अब क्या करते हैं, इधर से करे लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो y का मान आया था -7, तो हम लिखेंगे अब y बराबर -7 रखने पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए रखना किस में, समीकरण 1 में ही तो है। समीकरण 1 2x² माइनस का 3x और बराबर y, तो रख दो y के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 3x, y की वैल्यू -7 है, तो -7 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 3x और 7 इधर उधर से इधर आए तो हो जाएगा +7 बराबर 0। तो अब देखिए इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, जब फैक्टर नहीं होंगे तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से a बराबर सीधे 2, आपको पता है b के मान कैसे निकाले जाते हैं, b बराबर -3 और कामा c बराबर 7। यदि इसके पहले के अभी तक वीडियोस नहीं देखें, भाग नहीं देखें, तो उनको पहले देख लेना, और लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं अब आगे। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a। तो रख देते हैं मान, b का मान है -3, तो माइनस और -3 प्लस माइनस √b यानी -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 7। तो अब देखिए, और पूरे के बट्टे में 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस के हो जाएगा, अब प्लस माइनस। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, और देखिए माइनस 4 दूना 8, 8 सत्ते 56 यानी माइनस के 56, और पूरे के अपान 2 2 जा 4। अब ये आ गया 3 प्लस माइनस √। अब 9 में 56 घटाओ तो बचेंगे तो 9 में 56 जाएंगे तो बचेंगे 47, तो माइनस के 47 आ गए, और पूरे के बट्टे चल रहा है 4। तो ये जो -47 आया, ये एक काल्पनिक संख्या है √ के भीतर, तो यहीं हम लिख देते हैं काल्पनिक। ठीक, इसलिए x की जो वैल्यूज आई उसको हम पहले x बराबर आया था 3, कामा फिर -3/2 कामा 3 प्लस माइनस। अब देखिए ये काल्पनिक है तो इसको i √47, i का मतलब काल्पनिक। तो ये हो गए पूरे के मान। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। i का मतलब इमेजिनरी। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं। तो 5th नंबर सवाल दिए हैं, x² - 3x - 10 इंटू x² - 5x - 6 बराबर 144। तो देखिए अभी तक तो हमें गुणनखंड के रूप में ही देते थे, परंतु अब ये गुणनखंड नहीं है, फैक्टर करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो ये कह रहा है 10 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको घटाया जाए तो 3 आ जाए, तो 5 दूना 10 बन जाएंगे। तो x² माइनस के 5x और प्लस के 2x, ठीक है, माइनस के 10, और इसको भी 6 के ऐसे करिए कि घटाया जाए तो
5 बचे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का x माइनस 6 बराबर 144। अब देखिए यहाँ से इतने से x कॉमन मिलेगा, तो अब बड़ा ब्रैकेट में लिख रहे हैं x कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस का 5 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 2 पंचे 10 यानी 5। अब यहाँ से भी बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो इतने से x कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का 6, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस का 6 और बराबर 144। अब देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है, एक बार लिख लेते हैं। और ये x प्लस का 2, हाँ, इंटू एक्स माइनस 6 और ये x प्लस 1 बराबर 144, इतना आ गया। तो अब देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, x माइनस 5 और x प्लस 1 एक साथ लिख लेते हैं, और ये x प्लस 2, ये x प्लस, हमें ये 1 को एक साथ रखना है, और ये x प्लस 2 और ये x माइनस 6 बराबर 144। ऐसा क्यों किया, देखिए 5 में 1 गया 4 और इधर 6 में 2 गए -4, सेम आ जाएगा। तो x का x में गुणा, एक्स स्क्वायर x का 1 में, तो प्लस का x, 5 का -5x और इसका तो -5, और इधर भी x का x में, तो एक्स स्क्वायर x का 6 में, तो माइनस का 6x, इसका इसमें तो प्लस का 2x और ये 2 छंग 12 बराबर 144। अब देखिए जोड़ घटा लेते हैं, तो x स्क्वायर और ये माइनस के 4x, x में 5 हो जाएगा और माइनस का ये 5, और इधर भी एक्स स्क्वायर 6 में 2 गए तो माइनस के 4x और ये माइनस के 12 बराबर 144, इतना आ गया। अब इसको कुछ और लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 5 और इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, इसको -5 और -7 बराबर 144, क्योंकि 7 5 12 होते हैं। अब क्या करते हैं, अब मान लेते हैं हम, माना एक्स स्क्वायर, देखिए जो ये चीज़ इतनी सेम है तो वही मान ले रहे, 4x माइनस 5 बराबर y, इसी को इक्वेशन 1 दे दिया। अब रख देते हैं इसके स्थान पर y, तो ये हो जाएगा y, ये पूरा का पूरा y और इंटू ये y और ये माइनस का 7 बराबर 144, गुणा करा दो, तो वाई स्क्वायर माइनस के 7y बराबर 144, 144 को इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस के 144 बराबर 0। अब 144 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाने पर 7 आ जाए, ठीक, 7 आ जाए, तो फैक्टर बन जाएगा 16 नमैया 144, यानी वाई स्क्वायर माइनस के 16y और प्लस के 9y माइनस 144 बराबर 0। यहाँ से y कामन, तो अंदर चलेगा y माइनस का 16, यहाँ से प्लस y कामन, तो y माइनस 16 बराबर 0। इतने से देखिए ये सेम है, एक बार y माइनस 16 और ये यहाँ से देखिए 9 कामन लेना था, y लिख बैठे, तो ये y प्लस के 9 बराबर 0 कर लेते हैं। यदि y माइनस 16 बराबर 0, तो y बराबर 16, एक बार इसको, यदि y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के 9, ये आ गए। अब ये मान बारी बारी से रख देते हैं, तो पहले हम क्या रखते हैं, y बराबर 16, y बराबर 16 समीकरण एक में रखने पर, हवा चल रही है बढ़िया, रख देते हैं
तो समीकरण एक देखिए ये है, इसी में रखे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के ये 4x माइनस 5 बराबर 16 रख रहे हैं, तो 16 इसको इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस 16 बराबर 0, इधर प्लस का इधर तो माइनस का आ जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 16 5 21 हो जाएंगे, माइनस के 4x माइनस 21 बराबर 0। 21 के ऐसे गुणन घन करो, घटाने पर 4 आ जाए, तो 7 त्रिका 21। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। अब क्या करते हैं, x कामन, तो अंदर बचेगा x माइनस 7, यहाँ से प्लस 3 कामन, तो x माइनस 3 सत्ते 21 यानी 7 बराबर 0। अब इधर से कर रहे हैं, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। एक ये आगे, एक बार इसको कर लेते हैं। यदि ये x और प्लस 3 लिखा नहीं, लेकिन ये x प्लस 3 मान लीजिए, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3, ये हो गया। अब क्या करते हैं, y का दूसरा मान 9 आया, तो रख देते हैं y बराबर -9, -9 है ना, हाँ, रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण एक ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और फिर क्या है माइनस के 5 -5 बराबर y के स्थान पर हमें 9 रख देना है, तो माइनस के 9, इसको इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 5 और माइनस माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 बराबर 0। अब 9 में 5 घटा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 9 में 5 गए बच्चे, प्लस के 4 बराबर 0। 4 के सिगुणन खंड करो कि जोड़ने पर 4 आ जाए, तो 2 दूना 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस के, फिर देखिए 2 दूना 4 यानी 2x, फिर माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर 0। ठीक, तो ये आ जाएगा x कामन, तो x -2, यहाँ से -2 कामन, तो x -2 बराबर 0। तो अब देखिए x -2, ये दोनों सेम है, एक बार ये x और ये -2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब कर लेते हैं, यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और ये दोनों ही सेम है, तो हम x के सब मान एक साथ लिख देते हैं, 2, कामा ये -3 और कामा ये आया था एक 7। तो ये हो गए इस सवाल के चारों आंसर। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो छठवां नंबर दिए हैं, x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 2400। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको भी देखिए क्या करते हैं, इसको एक साथ, इसको एक साथ लिखे लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 7 और ये 3x प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 2400, इतना कर लिया। अब क्या करते हैं, बस गुणा करा लेते हैं। तो इसका करा रहे 3 का x में, तो 3x स्क्वायर और प्लस का इसका इसमें, प्लस के 7x इसका इसमें, प्लस 2 तियाँ 6x और 2 सत्ते 14। ठीक, इतना। अब इसमें भी 3 का इसमें 3x स्क्वायर और इसका इसमें, तो 3 त्रिका 9x प्लस इसका इसमें, प्लस का 4x और प्लस 3 चौको 12 बराबर 2400, इतना हो गया। अब देखिए 3x स्क्वायर, इनको जोड़ लेते हैं, 13 होते हैं, 7 से 13x प्लस के ये 14 और ये 3x स्क्वायर 9 4 13
और प्लस के 12 बराबर ये हो गए 2400। अब देखिए ये और ये अभी तो ये चीज़ सेम है, मान सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे और करते हैं। 3x² प्लस के 13x प्लस के, इसको लिख लेते हैं 12 और प्लस 2, ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। 3x² प्लस के 13x प्लस के 12 बराबर 2400। अब देखिए ये और ये इतना सेम है, मान लेते हैं, माना 3x² प्लस 13x प्लस 12 बराबर y, और समीकरण 1 दे दिया। अब रख देते हैं इसके स्थान पर y, तो ये हो जाएगा y प्लस का 2 और इधर y बराबर 2400। 24 इनका गुणा करा लेते हैं। अब y² प्लस का ये 2y और 2400 को इधर ले आए तो माइनस का 2400 बराबर 0। अब 2400 के ऐसे गुणनखंड करिए कि इनको घटाया जाए तो 2 बचे, तो ये हो जाएंगे y² माइन प्लस के, देखिए 50 और 48 गुणनखंड बनेंगे, तो हम सीधे करे देते हैं। प्लस के 50y, आप गुणनखंड कहीं भी कर लीजिए, 50y माइनस के 48y माइनस के 2400 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए इतने से y कामन, तो अंदर चलेगा y प्लस के 50, यहाँ से माइनस 48 कामन, तो अंदर चलेगा y माइनस 50, नहीं प्लस 50 माइनस कामन आ गया बराबर 0। ये दोनों सेम एक बार कर लिए, y प्लस 50 और ये y माइनस 48 बराबर 0 कर लो। यदि y प्लस 50 बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 50। एक बार इसको कर लेते हैं। यदि ये y माइनस 48 बराबर 0, तो y बराबर 48, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ये y के दोनों मान आ गए, इनको बारी बारी से समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम पहले 50 रख रहे हैं, y बराबर माइनस 50 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 ये है, 3x² प्लस के 13x और प्लस 12 बराबर y के स्थान पर माइनस 50, इसको इधर ले आओ भाई, तो हो जाएगा 3x² प्लस के 13x प्लस के 12 माइनस इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 50 बराबर 0। तो ये 3x² प्लस के 13x और 50 12 62 प्लस के 62 बराबर 0। अब देखिए 62 के ऐसे 62 और 3 का ऐसे फैक्टर को जोड़ने पर 13 तो असंभव है, तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र के लिए हम a बराबर निकालेंगे 3, कामा b बराबर यहाँ से 13 और c बराबर 62। ठीक है। कैसे निकाले जाते हैं ये अगले नंबर में चलो बता देते हैं एक बार फिर से। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a होता है। रख देते हैं मान, माइनस b का मान है 13 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी b का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 है इंटू b का मान 62 है और पूरे के बटे 2 इंटू a का मान है 3 रख दिए। तो माइनस 13 प्लस माइनस 13 के स्क्वायर 169 और ये माइनस गुणा करा लेते हैं इनका, तो ये गुणा आ गया 744। ठीक। अब देखिए और बटे 3 दूना 6। अब क्या करते हैं, माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इतने में इतना घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 575
और बटे 6। अब यहाँ देखिए ये माइनस का आ गया जो कि एक काल्पनिक संख्या है, ठीक, काल्पनिक लिख दिए। अब क्या करते हैं, और ये x के बराबर आया। आगे अब y का मान जो दूसरा वाला 48 आया उसको रख लेते हैं, ठीक है। अब y बराबर 48 रखने पर रख देते हैं। तो ये हमने समीकरण एक माना क्या था, ये था 3x² प्लस के 13x और प्लस के 12 बराबर y के स्थान पर 48 को इधर ले आओ तो 3x² प्लस के 13x प्लस के 12 और 48 को इधर -48 बराबर 0, ठीक है। तो 3x² प्लस के 13x, 12 में 48 घटाओ, देखिए 8 में 2 गए बचे 6, 4 में 1 गया 3, ठीक। तो देखिए अब बराबर 0। अब देखिए क्या होता है, ये भी 36 कुछ होगा और उसके ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 13 आ जाए, तो नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसमें भी सूत्र लगाते हैं। लेकिन अब सूत्र लगाने के लिए जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार यहाँ से फिर बता देते हैं। ये जो है इसकी तुलना कराएंगे। तुलना काहे से, a² नहीं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। तुलना करने पर इससे तुलना करी जाती है, करने पर तुलना करें तो a के स्थान पर क्या आएगा 3, कामा b के बराबर 13 और c के स्थान पर -36। इस प्रकार से निकला a b c के मान, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब रख देते हैं मान। सूत्र जो होता है, सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और पूरे अपान 2a। तो देखिए -b का मान 13 है, 13 प्लस माइनस √b², 13 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान -36, ठीक, -36 है ये। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, -13 प्लस माइनस √13 13 हम 169। अब देखिए माइनस 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 का गुणा प्लस, और ये चाहते हैं 12 और ये हो जाएगा इनका सबका गुणा 432, ठीक है। चाहते हैं 12 और 36 गुणा 432 बटे, यहाँ लिखना भूल गए तो इधर लिखे थे, जगह भी नहीं छोड़ी, 2 3 6, ठीक। ए का मान देखिए 3 है ना, तो 2 और 3 6 आ जाएगा। अब देखिए -13 प्लस माइनस √169, 432 जोड़ोगे तो आ जाएगा 601 और बटे 6, ये आ गया। अब इसलिए जो x के मान आए उनको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में। x बराबर आ गया एक तो -13 प्लस माइनस √601 और दूसरा -13 प्लस माइनस, दूसरा ये देख रहे हैं इधर आया था -√575 और बटे 6, लेकिन ये माइनस का 575 है तो इसको लिख देते हैं इमेजिनरी, आई लगा दिए। ये हो गए सवाल के आंसर, ठीक। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसके 6 नंबर ख़त्म हो गए। तो अब दूसरे का फर्स्ट नंबर दिए हैं, कह रहा है कि √3x + 1 माइनस √x - 1 बराबर 2। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए एक विशेष ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम देखते हैं।
सबसे पहले अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटाना होता है, तो हम पहले इसको इधर ले जाते हैं। इधर भी कर सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल, और तो हम इसको इधर ला रहे हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अंडर रूट 3x+1 बराबर, सबसे पहले इसको इधर भेजते हैं तो आ जाएगा 2, इधर देखिए ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा अंडर रूट x-1। ठीक, अब देखिए अंडर रूट को हटाना ही तो सबसे बड़ा काम है, बाकी तो हम फैक्टर कर लेते हैं। तो अंडर रूट हटाने के लिए एक ही नियम होता है, केवल दोनों पक्षों का वर्ग करना। ठीक, तो अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं। तो देखिए अंडर रूट ये हो जाएगा 3x+1 का होल स्क्वायर बराबर ये 2 प्लस अंडर रूट x-1 का, नहीं ये पूरे का होल स्क्वायर होगा, 2 अंडर रूट x-1 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब देखिए जब इसका वर्ग करेंगे तो ये पता होना चाहिए वर्ग करने से सीधे वर्गमूल हट जाता है, तो इसको हम सीधे हटा देते हैं। तो 3x+1 इतना बचा बराबर, ये देखिए फार्मूला बन गया हमारा, चूँकि a+b का होल स्क्वायर, ये a ये b बराबर होता है a² + b² + 2ab, तो इसमें भी यही सूत्र लग जाएगा। a के स्थान पर देखिए 2 है तो 2 का वर्ग 4 प्लस b के स्थान पर अंडर रूट x-1 है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab है तो 2 इंटू ए के स्थान पर भी 2 है, 2 ये फार्मूला वाले, और इंटू ए ये, और बी के स्थान पर है अंडर रूट x-1। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए 4 और प्लस इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, x-1 ही बचेगा। अब प्लस 2 दूना 4 और अंडर रूट x-1 इतना बचा, और इधर 3x+1 इतना। अब क्या करते हैं, x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, जितने x और अचर हैं, केवल इधर अंडर रूट को रखते हैं, तो इन सबको इधर लिए आते हैं। तो ये हो जाएगा 3x+1, 4 को इधर ला रहे हैं तो -4, x को ला रहे हैं तो -x, और 1 को ला रहे हैं तो -1 बराबर, इधर बचेगा 4 अंडर रूट x-1 इतना। अब इनको जोड़ घटा लेते हैं, देखिए 4 में एक गया, 3 में एक गया तो 2x, अब एक ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या -4 बराबर, इधर 4 अंडर रूट x-1 इतना बचा। अब देखिए इधर से 2 कॉमन और मिलेगा तो 2 हम कॉमन लिए लेते हैं, तो अंदर बचेगा x-2 बराबर, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और अंडर रूट x-1 ऐसा इसलिए लिया। अब ये दो काट लेंगे, ठीक है, तो x-2 बराबर आ गया 2 अंडर रूट x-1। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो माइनस का 1 है इधर आएगा तो प्लस का होगा, हमने लिख दिया है -1 ही, तो इसलिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सही करते हैं पहले। तो अब देखिए ये जब प्लस का हो जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे, 1 1 2 और ये 4, तो 4 में 2 घट जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर -2। ठीक है, 1 1 2 और 4 घटेंगे तो -2। अब यहाँ से जब 2 अब कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ भी 1 ही रहेगा, 2 अब 2 कट गए, तो x-1 बराबर 2 इंटू अंडर रूट x-1 इतना आ गया। अब देखिए इधर अंडर रूट है, इसका फिर एक बार वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हम लिखते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं तो x-1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा अंडर रूट x-1 और इधर 2 अंडर रूट x-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फार्मूला हमारा क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस
नहीं, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसमें वही लग जाएगा। तो ए के स्थान पर है यक्स, तो यक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर 1 माइनस का 2ab, तो माइनस का देखिए 2 और ए के स्थान पर एक्स, एक के स्थान पर बी के स्थान पर एक है, इतना रहेगा बराबर। देखिए इसका वर्ग तो 4 हो जाएगा और इसका अंडर रूट केवल हटा देते हैं तो x माइनस 1 बचेगा। अब अंदर करा देते हैं इसका गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x बराबर, इसमें 4 का गुणा तो ये 4x माइनस 4। अब x वाले पद सब इधर लिए आते हैं, अचर इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए चलो लिख लेते हैं, प्लस का 1 माइनस का 2x और इसको लाए तो माइनस का 4x, इसको भी इधर ले आते हैं तो ये माइनस में प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 0। अब सबको इधर ले आए पक्षांतर करके, तो देखिए क्रम से लिख लो भाई, एक्स स्क्वायर, अब x वाले पर 4 2 6 माइनस के 6x, अब देखिए प्लस 1 और ये 4 5 बराबर 0। अब देखो 5 और इधर 1, 5 एकन 5 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 6 आ जाए, तो 5 एकन 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एकन 5 यानी बड़ा 5 है तो 5x, अब एकन 5 है ना, एकम 5 तो 5 और प्लस का x लिखेंगे, अब प्लस के ये अचर पद है ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर 0। यहाँ से x कामन, तो अंदर बचेगा x प्लस का 5 और यहाँ से प्लस 1 कामन, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है तो दोनों ही माइनस के लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम सही करके लिखे देते हैं, सही करके लिख दिया। तो अंदर बचा देखिए यहाँ से x कामन तो x माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कामन तो x माइनस 5, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए बराबर 0। ये दोनों सेम है, एक बार लिख लेते हैं x माइनस 5 और ये x माइनस 1 बराबर 0। अब करते हैं यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, एक तो ये आ गया, एक बार कर लेते हैं यदि ये x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। अब जो x के मान है उनको एक ब्रैकेट में x बराबर 1 कामा 5, यही हो गए इस सवाल के आंसर। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी दिए हैं सवाल, सेकंड नंबर है, कह रहा है अंडर रूट 2x प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 बराबर 7, तो इसको भी अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम इसको इधर भेज लेते हैं, वैसे दोनों पक्षों का ऐसे ही वर्क कर सकते हैं लेकिन हम इधर भेजे लेते हैं। तो इधर बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 8 बराबर 7 माइनस ये इधर आ गया तो अंडर रूट एक्स प्लस का 5। ठीक, अब कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस का 8 का होल स्क्वायर बराबर ये 7 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए पिछले सवाल में बता चुके, वर्ग करने से सीधे अंडर रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 8 और बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सीधे होता है, ये फार्मूला इधर देख रहे हैं लिखा है, ठीक। तो ये हो जाएगा a के स्थान पर 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका अंडर रूट हटेगा तो सीधे हम लिखे देते हैं x प्लस 5। अब माइनस का 2a भी होता है तो माइनस का 2 सूत्र वाले इंटू a के स्थान पर 7 इंटू b के स्थान पर अंडर रूट एक्स प्लस 5, ठीक है। अब 2x प्लस 8 बराबर 49 प्लस का x प्लस 5 माइनस 2 सत्ते 14 और अंडर रूट एक्स प्लस का 5। अब इनको जोड़ घटा लेते हैं तो 2x प्लस 8 बराबर 49 और 4 54, नहीं 5 54 यानी 54 प्लस का x माइनस
14 इंटू एक्स प्लस 5 ठीक। अब इनको इधर ले आते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 माइनस का ये 54 और x को भी तो माइनस का x, और इधर बराबर बचेगा केवल माइनस के 14 अंडर रूट एक्स प्लस का 5। ठीक है, देखिए भाई जब सब कुछ आ गया तो इधर -14 तो बचे, और ये अब देखिए 2 में 1 घटा देते हैं तो अंदर बचेगा x, और इसमें 8 गए तो बचे 46 और बराबर -14 और अंडर रूट एक्स प्लस का 5 इतना बचा। अब फिर क्या करते हैं, देखिए फिर अंडर रूट है, फिर यहाँ से अंडर रूट को हटाना होगा, तो दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर तो लिखते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर -14 अंडर रूट एक्स प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए x ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस बी स्क्वायर, 46 का वर्ग होता है 21 16 और माइनस का 2a भी होता है, तो 46 दूना 92। ठीक है, तो सीधे लिख दिए 92x बराबर, ये देखिए 14 का वर्ग पहले कर लेते हैं, वर्ग चाहे प्लस हो चाहे माइनस का दोनों का धनात्मक ही आता है, तो 14 14 हम 196 और इंटू इसका अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा x प्लस का 5। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 21 16 माइनस 92x बराबर 196 का अंदर गुणा, तो 196 x और 196 का जब 5 में कराएंगे तो आ जाएगा 980। अब इन सबको एक तरफ लाते हैं, इधर ही लिए आते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस के 92x, अब इसको बुला रहा है तो माइनस के 196x सेटलमेंट करके पहले से लिखे ले रहे हैं, अब प्लस के ये 21 16 और इसको ला रहे हैं तो माइनस के 980 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को ये देखिए माइनस के ये भी माइनस के, तो ये जुड़ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस के 6 2 8 9 9 18 और 1 1 हासिल 2 एक्स। ठीक है, अब ये देखिए ये बड़े हैं इससे, तो प्लस का जो बचना है बचेगा 1136 घटा देते हैं ठीक बराबर 0, इतना आ गया। अब ये सवाल कह रहा है 1136 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो नहीं जोड़ा जाए तो 288 आ जाए। ठीक है, तो 288 आए, तो गुणनखंड हमने पहले ही कर रखे हैं तो सीधे लिखे दे रहे, आप गुणनखंड कर लेना जैसे भी हो, तो आ जाएगा 284 और 4, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 284x और माइनस के 4x प्लस के 1136 बराबर 0, इतने से x कामन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 284 और इतने से -4 कामन ले लेते हैं तो x माइनस का 284 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 284 सेम है, एक बार लिख लेते हैं, और ये x माइनस का 4 बराबर 0 कर लेते हैं। यदि x माइनस 284 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 284, एक तो ये मान आ गया, एक कर लेते हैं इसको, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर केवल 4 आ जाएगा।
ठीक, ये दोनों मान आ गए। लेकिन आप किताब में देखेंगे तो केवल हमें एक उत्तर दिया है, वो x बराबर 4, क्योंकि वो हम लिखे देते हैं 200, यानी x बराबर 284 समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं, इसलिए x का मान केवल 4 होगा। ठीक, इसलिए x बराबर 4, ये हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा दिए हैं एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 20 बराबर 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 11। तो इसको भी वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। इसमें देखिए इधर वाले ये दोनों पद छोटे हैं और ये थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए पक्षांतर वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सेम ऐसे ही करे देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षांतर तभी कर लेते हैं हम जब कोई एक पद छोटा हो ज़्यादा, तो कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही इससे तो छोटे हैं, तो इधर ही रखेंगे दोनों को। तो अब देखिए वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 11 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पर क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 4। देखिए दोनों में वर्गमूल लगा तो वर्गमूल के भीतर लिखे लेते हैं एक्स प्लस 20। ठीक, और इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग देखिए 4, और इसका सीधे अंडर रूट हटेगा तो एक्स प्लस 11 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ये 11 लिखे हैं। अब देखिए भाई ये दोनों ही वर्गमूल है तो वर्गमूल के भीतर लिख लिए। अब ये एक्स प्लस 4 अंडर रूट है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो एक्स प्लस 20, और प्लस ये 2 इंटू अंडर रूट एक्स का एक्स में तो एक्स स्क्वायर एक्स का 20 में तो प्लस 20x, अब 4 का एक्स में तो प्लस का 4x, और 4 का इसमें तो प्लस 20 चौक 80। अब बराबर ये 4 इंटू एक्स प्लस 11, इतना हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, एक 2 एक्स प्लस ये 10, और यहाँ क्या होगा बीस दूना 2ab। ठीक है, अब देखिए 20 4 24, ये 24 प्लस 2 अंडर रूट, इनको भी जोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 4 24x प्लस 80, और बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 11, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम 2 ले लें कॉमन, 2 कॉमन तो अंदर चलेगा एक्स प्लस का 24 है तो 12, ठीक, प्लस का अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 80। देखिए यहाँ से पूरा 12 आया, ये 2 ये इससे भी तीनों से लिया है, और अब ये लग गया यहाँ ब्रैकेट बराबर, इसको 2 इंटू 2 कर लें, है ना, एक्स प्लस 11। अब 1 2 से ये 2 उड़ा दें तो इधर बचेगा एक्स प्लस 12 प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 24 प्लस 8 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 11। 2 का अंदर गुणा करा दो, एक्स प्लस 12 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 24, यहाँ एक्स है, प्लस 8 बराबर 2 एकन 2x प्लस 11 दूना 22, इतना आ गया। अब इन सबको इधर भेज देते हैं,
तो इधर केवल रखते हैं ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 8 बराबर, इसको इधर सब भेज रहे हैं 2x प्लस 22, और इस ये आएगा x का तो माइनस का x माइनस के 12, तो ये बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 8 बराबर, देखिए 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, और ये देखिए 22 में इतने जाएंगे तो प्लस का 10, इतना बचेगा। ठीक है, अब इधर वर्गमूल लगाए, वर्गमूल हटाने के लिए हमें फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं, तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा तो सीधे हम हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ये 24x प्लस 8, 8 ना होकर के यहाँ पर 80 है, देखिए ऊपर, ठीक है 80, तो 80 बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10 दाम 100 और प्लस का 10 दूना 20x, इतना आ गया। अब कर लेते हैं पक्षांतर, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 20x को इधर लाते हैं और 80 को इधर भेजते हैं, तो 24x माइनस का 20x बराबर 100 माइनस के 80, तो ये बचेगा 4x, ठीक 4x बराबर 100 में इतने गए तो बचे 20, तो x बराबर 20/4, 4 पंचे 20, यानी तो x का जो मान आ गया 5 आ गया, ठीक, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब पढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम क्या, इस सवाल के बाद 2 उदाहरण हैं उनको भी बताते चलेंगे आज। तो अब देखिए इसमें भी दोनों पक्ष ये छोटे ही हैं, तो इसी और बने बनाए दोनों को वर्ग कर लेते हैं, तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये तो ये होगा, ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए बता चुके हैं होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से सीधे अंडर रूट हटेगा, अब प्लस b स्क्वायर होता है तो ये भी अंडर रूट हटेगा, और होता है माइनस का 2a भी, तो -2 इंटू a के स्थान पर देखिए अंडर रूट x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इंटू b भी अंडर रूट के भीतर है, तो इंटू x माइनस 1 कर दिए, और बराबर इसका वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल आ जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, तो देखिए ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एक 2x और स्क्वायर नहीं केवल 2x, और ये माइनस के 2 इंटू अंडर रूट, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बराबर ये 4x माइनस 1 के बराबर। अब देखिए इनको उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएंगे, इधर बचेगा माइनस का 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4x माइनस 1, इसको इधर भेज रहे हैं तो माइनस का 2x, इतना बचेगा। अब क्या करते हैं, तो अब देखिए 4 में 2 जाएंगे, 2 बचेगा, तो माइनस का 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये देखिए 2x और ये माइनस 1, 4 में 2 का 2। अब इधर वर्गमूल है तो फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिख देते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, और इसका सीधे अंडर रूट हटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक और माइनस का 2a भी होता है तो माइनस का 2 दूना 4x। अब देखिए इसमें गुणा करा दें तो 4x स्क्वायर ये माइनस का 4, ठीक, बराबर ये 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1, तो ये और ये कट गए तो एक को इधर भेज देते हैं, ठीक है, एक को इधर भेजते हैं तो उधर ये है माइनस का, लेकिन ये जब वर्ग होगा तो ये प्लस का होगा, ठीक है, माइनस का 2a भी, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 4 और ये 1 है तो इधर माइनस का 1 बराबर ये माइनस के 4x। अब देखिए 4 1 5 माइनस के ये हो गए 5 बराबर माइनस के 4 और ये x, ये माइनस माइनस कट गए तो x बराबर आ जाएगा 5/4। ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब इसको देखिए इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा संक्षेप में कर दिए हैं कुछ चीज़ों को, नहीं तो और लंबा करते। आज के 2 उदाहरण बचे हैं उनको भी इसी में बताए चलते हैं कौन छोड़े, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने पूछा है। तो अब देखिए उदाहरण पहला दिए हैं, समीकरण अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 बराबर अंडर रूट 6x प्लस 40 को हल कीजिए। तो हल करने के लिए ये भी देखिए कुछ सवालों उन्हीं की तरह है पिछले वालों, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, अंडर रूट लगा इसलिए तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट एक्स प्लस 21 और ये पूरे का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6x प्लस 40 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो होता है ए स्क्वायर, ए के स्थान पर एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 5 है तो हम कर देंगे एक्स प्लस 5, अंडर रूट हटेगा केवल, प्लस बी स्क्वायर तो इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस 21 प्लस का फार्मूला होता है 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट ए के स्थान पर देखिए एक्स प्लस रूट 2 है तो हम अंडर रूट लगा लिए तो एक्स प्लस 5 और बी के स्थान पर एक्स प्लस 21 तो एक्स प्लस 21 और बराबर इसका अंडर रूट हट जाएगा तो केवल बचेगा 6x प्लस का 40, ठीक है। तो अब देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 1 1 2 2x प्लस 21 5 26 और प्लस का ये बचा 2 इंटू अंडर रूट, इनका गुणा करा देते हैं x का x में तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का अब 21 में तो प्लस का 21x, अब 5 का x में तो प्लस का ये 5x और 5 का 21 में तो देखिए 5 एकन 5 और 5 दूना 10 105 बराबर ये हो गया। चलो यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन तो अंदर बचेगा 2 3 6 यानी 3x प्लस यहाँ 20 इतना बचा। तो अब क्या किया, 2 कॉमन ले तो इधर से भी 2 कॉमन लिए लेते हैं, 2 कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस का 26 के आधे 13, ठीक है, प्लस अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस 21 और 5 26 x प्लस 105 बराबर 2 इंटू 3x प्लस ये देखिए 20 के आधे 10 40 के आधे 20 थे तो 20, अब 2 से ये 2 कट गए। अब क्या करते हैं, इनको इधर लाते हैं तो इधर केवल ये वाली चीज़ बचेगी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 26x प्लस के 105 बराबर इधर बचेगा 3x प्लस का 20 और ये x आया तो माइनस का x
और 13 भी आए तो माइनस के 13। तो अब देखिए ये आ जाएगा, 3 में 1 गया तो 2x, और 20 में 13 तो प्लस के 7, और इधर आ गए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 26x प्लस के 105। अब देखिए ये इधर वर्गमूल इधर नहीं है तो हटाना पड़ेगा फिर से दोनों ओर का वर्ग करने पर। तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं। तो देखिए वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, तो सीधे लिख इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 105 बराबर ये 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तो अंडर रूट हट जाएगा तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 105, और इधर आ जाएगा बराबर, देखिए a तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 प्लस का 2ab, तो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 28x। अब क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, इन सबको इधर भेज दे रहे हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस के 49 प्लस के 28x, अब इसको माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 26x और प्लस के तो हैं इधर माइनस के 105। अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। ठीक है, सब कुछ इधर आ गया। अब देखो 4 में 1 गया 3x स्क्वायर, अब 28 में 26 गए तो आ गए प्लस के 2x। अब देखो 105 में 49 घटा दो तो देखिए इससे एक हासिल है 15, 15 में 9 गए बचे 6। अब इधर 9, 9 में 4 गए बचे 5, और ये माइनस के 56 बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो देखिए इधर 3 और 56 का गुणा कराया तो 168 आया। 168 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाया जाए तो 2 बचे, तो गुणनखंड बन गए 14 और 12। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब देखिए 14 बड़े हैं तो प्लस के 14x माइनस के 12x और माइनस के 56 बराबर 0। इतने से अब 3 कामन केवल x मिलेगा, तो x कामन तो अंदर 3x प्लस के 14, और यहाँ से कामन मिल जाएगा हमें 4 माइनस के 4, तो अंदर बचेगा, ठीक है, 3 4 3 12 यानी 3x और 14 चौको माइनस 56 यानी 4। ठीक है, और बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए एक बार, और ये x माइनस 4 बराबर 0 कर लेते हैं। यदि 3x प्लस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना है 14 पहले आएगा तो माइनस के 14 और 3 आ जाएगा तो बटे 3, एक ये आंसर एक कर लेते हैं इसको। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, एक ये आंसर। तो दोनों जो हमारे आंसर आने थे वो आ गए, ये ही दोनों। ठीक है, परंतु इसमें ये भी देखो दिखा रहा है कि अब हम जांच करेंगे कि x के प्राप्त किए गए मान x बराबर 4 और x बराबर माइनस 14/3 दी गई समीकरण को संतुष्ट करेंगे या नहीं। तो कुछ और किया है तो उससे हमें नहीं लेना देना, तो यहाँ हल केवल होगा, तो हमें 14/3 जब रख कर देखेंगे तो समीकरण का हल नहीं प्राप्त होगा। अब ये जो है x बराबर 4 ही केवल हल होगा, ये कहा है। ठीक है, तो आप जांच कर सकते हैं, जैसा कि एक पिछला सवाल भी जो प्रश्नावली का था 284 वाला, वो नहीं हल था। तो अब देखते हैं इसका लास्ट नंबर। तो देखिए दूसरा उदाहरण दिए हैं, कह रहा है समीकरण को x के लिए हल करें। √2x प्लस 9 माइनस √x माइनस 4 माइनस 3 बराबर 0। तो हमने सबसे पहले लिख लिया समीकरण, और फिर ये देखिए दोनों पक्ष ये थोड़ा बड़ा है तो इसको पक्षांतर करके इधर दोनों को ले आए। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं तो अंडर रूट 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर बराबर 3 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका देखिए वर्ग करने पर सीधे अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 2x प्लस का 9 और इसमें फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के स्थान पर देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है यानी अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस का 2ab। 2 इंटू ए के स्थान पर देखिए 3 है इंटू बी के स्थान पर है अंडर रूट एक्स माइनस 4। ठीक है, अब 3 का वर्ग 9, इसका अंडर रूट हटेगा तो एक्स माइनस का 4 और प्लस 3 दूना 6 अंडर रूट एक्स माइनस का 4। ठीक, इतना हो गया और ये इधर 2x प्लस का 9 है। इनको ये तो कट जाएंगे यहीं पर। ठीक है, इनको हमने यहीं पर समाप्त कर दिया। अब इनको पक्षांतर करके इधर ला रहे हैं तो ये 2x x को इधर लाए तो माइनस का x, 4 को लाए तो प्लस के 4, इधर बचे बराबर 6 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस का 4। तो अब क्या करें, देखिए घट जाएगा, 2 में 1 गया तो 1 बचेगा यानी x प्लस के 4 बराबर 6 इंटू एक्स माइनस का 4। अब देखिए इधर वर्गमूल है इधर नहीं है तो फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो लिख देते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 6 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस का 4 दूना 8x बराबर ये हो जाएगा 6 36 और इंटू एक्स माइनस 4। अब अंदर गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस के 8x बराबर 36x माइनस 4 संग 24 की 4, 4 तीन 12 और 2 16, नहीं 14, इतना हो गया। तो ये देखिए थोड़ा वीडियो और लंबा हो जाता तो मैंने पूरा हल कर दिया। तो देखिए अब आप समझ सकते हैं यहाँ से जब हुआ तो जोड़ घटाया तो आ गया 28 एक्स स्क्वायर माइनस 28 प्लस 160 बराबर 0। तो 160 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 28 आ जाए माइनस के, तो माइनस के 20x माइनस के 8x प्लस 160। अब यहाँ से क्या किया, x कामन तो अंदर बचेगा x माइनस 20, यहाँ से माइनस 8 कामन तो x माइनस 20 और ये दोनों सेम है एक बार और x माइनस 8 एक बार बराबर 0 कर लिया। फिर यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर 20 आ गया और इसको ले लिया x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8। तो ऐसे हमारे x के जो मान आए तो आगे x बराबर 8 कामा 20। तो ये था इसमें पूरे के पूरे प्रश्नावली और दोनों उदाहरण हो गए और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली थी। तो अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।